उनकी यहाँ चिट्ठी पहुंचाई थी। और क्या ये हुआ है मिनट से तो मैंने कि बाबा हमको तो ना मालूम, आप बताओ ना। तो बता दो। ऐसा हुआ था रघुकुल की रीति पूरे संसार में फैल गई। रघुकुल वंश की जनक जी की नगरी में एक बार ऐसी सूखा पड़ा कि उनकी एक बगिया सूख रही थी, जिसको जनक जी स्वयं अपने हाथों से सींचते थे। सज्जनों, बड़े बड़े वेद सब आए पर वो बगिया सूखती जा रही थी। किसी ने कहा कि अगर रघु महाराज अगर आकर इस बगिया को सींच देंगे तो ये बगिया उन्हें हरी हो जाएगी। फिर क्या था, जनक जी के द्वारा सूचना पहुंचाई गई और सज्जनों सूचना पहुंचाई। पर रघुवंश में मैंने आपको बताया था ना, बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं। अब रघु महाराज उस समय गाय की सेवा करते थे। क्या करते थे? अब सूचना आई, उन्होंने व्रत कर रखा था, तो अपनी जगह उन्होंने एक सेवक को भेज दिया और कह दिया कि तुम तो मेरी दुहाई दे देना। सज्जनों, और उसने जाकर जनक जी के यहाँ जाकर बगिया को सींचा तो बगिया हरी हो गई। अब चिट्ठी लिखी जा रही थी सब राजाओं के जनक जी के यहाँ। तो उसने कहा महाराज देखो, सूर्यवंश में रघुवंश में क्या है कि उनका टाइम तो है नहीं, राजा है नहीं हो। और महाराज धनुष को कोई उनका सेवक तोड़ गया तो गजब हो जाएगा, इसलिए उनके यहाँ चिट्ठी। अब तो दशरथ जी के पास सूचना पहुंची। दशरथ जी अपने पूरे बारात की तैयारी करी और सारे बारात लेकर कहाँ आ गए? जनकपुर में। राम जी के दो छोटे भाई और थे भरत और शत्रुघ्न, उनको सबको देखा तो जनक जी बोले